चिराग और पशुपति पारस के बीच बिहार में तेज हुई लड़ाई। चिराग पासवान ने सीटों को लेकर फंसा दिया पेच। बीजेपी के लिए चाचा भतीजा दोनों ही दिख रहे हैं जरूरी। चिराग पासवान की एनडीए में वापसी तय हो चुकी है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को उनकी पार्टी गठबंधन को लेकर सभी अधिकार दे चुकी है, तो चिराग पासवान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बातचीत तय हो गई है। साफ हो चुका है कि चिराग को मोदी सरकार में मंत्री पद भी मिलने वाला है, लेकिन सबके बीच चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच लड़ाई भी तेज हो चुकी है। चिराग पासवान के दिल्ली पहुंचने से पहले पटना में बीजेपी सांसद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की उनके साथ लंबी चर्चा हुई है। हालांकि शाह से मुलाकात को लेकर एलजेपी और पासवान ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। दावा किया जा रहा है चिराग पासवान की ओर से बीजेपी के सामने सीट बंटवारे को लेकर शर्त रखी गई है। साल 2019 में उनकी पार्टी के हिस्से में 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट आई थी। फिलहाल पासवान खुद अपनी पार्टी से एकमात्र सांसद हैं। उनका कहना है कि 5% पासवान समर्थक के चलते उन्हें 2019 जितनी ही सीट मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में एलजेपी को 6 सीट मिली थी और सभी पर उसे जीत मिली, लेकिन 6 में से 5 सांसदों को लेकर पशुपति पारस अलग हो गए। उन्होंने अलग होकर एनडीए का दामन थाम लिया था। फिलहाल पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। संभावनाएं हैं कि एनडीए में वापसी के बाद चिराग भी केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन पेच सीटों को लेकर फंसा हुआ है। चिराग 6 सीट पर दावा ठोक रहे हैं, जबकि बीजेपी ने गठबंधन को लेकर जो फॉर्मूला शुरुआत में ही तैयार किया था, उससे चिराग और पशुपति दोनों को ही पार्टी में 5 सीटों में समेटना चाहती है। 3 सीट चिराग को और 2 पशुपति पारस को देने के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन चिराग अकेले ही 6 सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं। वैसे चिराग का दावा है कि बीजेपी के साथ चर्चाएं अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। नित्यानंद राय के साथ भी मुलाकात उसी प्रक्रिया का हिस्सा बताई जा रही है। चिराग ने कहा कि मेरी पार्टी में गठबंधन को लेकर फैसला लेने का अधिकार मुझे दिया है और मैं सही समय आने पर सभी को इस बारे में बता दूंगा। संभावना इसी बात की है कि कुछ ही दिनों में चिराग एनडीए में जाने का ऐलान कर दें, क्योंकि 18 जुलाई को बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई है और इसमें कई पार्टियों को एनडीए में शामिल किए जाने का ऐलान हो सकता है, जिसमें एक नाम चिराग पासवान की पार्टी का भी है। वैसे टकराव सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर ही नहीं चल रहा है, बल्कि चिराग पासवान के हाजीपुर सीट पर भी दावा ठोक दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2019 में या तो वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर से उम्मीदवार होंगी। चिराग का दावा यह है कि ये सीट उनके पिता की थी, वो यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, इसलिए हाजीपुर सीट उन्हें ही मिलेगी। दूसरी ओर पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनका दावा है कि 2019 में वो यहाँ से चुनाव जीते थे, इसलिए इस सीट पर उनका दावा है। दरअसल चिराग पासवान इस बार अपने चाचा को कोई आसान सीट मुकाबले के लिए नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि पशुपति पारस ऐसी सीट पर चुनाव लड़े जहां उनको हराने की संभावना सबसे ज्यादा हो। हाजीपुर सीट को एनडीए के लिए सुरक्षित सीट माना जा रहा है, इसलिए चिराग ने इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। साफ है बीजेपी के लिए एलजेपी के दोनों गुटों में सीटों के बंटवारे के साथ ही ये तय करना भी आसान नहीं होगा कि कौन सा गुट किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि सीट बंटवारे में चिराग पासवान को बीजेपी पशुपति पारस से ज्यादा महत्व देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।